जानते ही हैं कि सुज़लोन एनर्जी ने अपना राइट इश्यू अनाउंस कर दिया है और बहुत ही जल्द जिन लोगों ने भी राइट इश्यू में पार्टिसिपेट किया है उनको राइट इश्यू का शेयर दैट मींस आरई शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डीमैट, और कोशिश करूंगा इसको लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है इसको लेकर आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। तो इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, कुछ अनाउंसमेंट्स। अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों, विनोद ताती, इनको 3 सालों के लिए सुज़लोन एनर्जी का सीएमडी बना दिया गया है बोर्ड के द्वारा। अब विनोद ताती पहले होल टाइम डायरेक्टर थे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, तो बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इनको अब कंपनी का सीएमडी बना दिया जाए। तो इसलिए विनोद ताती ने अपने इन दोनों पद से दैट मींस होल टाइम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से रिजाइन दिया और उसके बाद बोर्ड के फैसले से विनोद ताती अब सुज़लोन एनर्जी के सीएमडी बना दिए गए हैं। अब ये जो बोर्ड मीटिंग हुआ था वो 7 अक्टूबर को हुआ था और विनोद ताती को जो 3 सालों के लिए कंपनी का सीएमडी बनाया गया है ये इमीडिएट इफेक्ट से बना दिया गया है। दैट मींस अब से सुज़लोन एनर्जी का जो सीएमडी है वो विनोद आर ताती है। अब विनोद ताती कौन है? विनोद ताती तुलसी ताती के भाई है और विनोद ताती को तो सीएमडी बना दिया गया है और विनोद ताती के भाई को जो कि गिरीश आर ताती है उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। बोर्ड के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और गिरीश आर ताती को ये दोनों ही जो पोजीशन दिया गया है वो अगले 3 सालों के लिए दिया गया है। तो तुलसी ताती के जाने के बाद इन्वेस्टर्स के मन में ये चीज था कि अब कंपनी का भागदौड़ कौन संभालने वाला है। तो अब कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गया है कि विनोद आर ताती कंपनी के सीएमडी रहने वाले हैं। तो अब देखने का ये बात है कि आने वाले समय में विनोद आर ताती कंपनी को किस दिशा में ले जाते हैं और हम एज अ इन्वेस्टर ये उम्मीद रखते हैं कि कंपनी को विनोद आर ताती अच्छी तरीके से गाइड करे ताकि कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें होते हुए दिखाई दे आने वाले समय में। अब दोस्तों, जो सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है वो बहुत ही एक उम्दा अपडेट है देखा जाए तो। यहाँ पर देखो दोस्तों, दिलीप संघवी उनके तरफ से एक ऑफिशियल बयान सामने निकल कर आया है सुज़लोन एनर्जी जो राइट इशू कर रहा है उसके रिलेटेड। अब दिलीप संघवी जो कि फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है सन फार्मा के, उनके तरफ से ये बयान आया है कि सुज़लोन एनर्जी का जो राइट इशू आ रहा है उसमें दिलीप संघवी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दिलीप संघवी ने ऐसा सुज़लोन एनर्जी को प्रमोटर को बताया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, दिलीप संघवी ने 3 तारीख को प्रमोटर्स को एक लेटर भेजा था और उस लेटर में ये मेंशन किया हुआ था कि सुज़लोन एनर्जी जो राइट इशू कर रहा है वो पूरी तरीके से उस राइट इशू में पार्टिसिपेट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि सुज़लोन एनर्जी का उनको एडिशनल शेयर मिल जाए। और तुलसी तांती का जो विजन था उस विजन के ऊपर दिलीप संघवी बहुत ज्यादा ही कमिटेड है और वो ये बिलीव करते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी का है और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर देखें तो इस सेक्टर में एक अच्छी खासी आने वाले समय में ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 2015 में दिलीप संघवी ने सुज़लोन एनर्जी का करीब करीब 23% स्टेक खरीद लिया था और जो उसका वैल्यू था वो करीब करीब 1800 करोड़ रुपीस का वैल्यू उस समय का था। तो देखा जाए तो दिलीप संघवी सुज़लोन एनर्जी के एक बहुत बड़े प्रमोटर है। देखा जाए तो उनके पास अच्छा खासा सुज़लोन एनर्जी का स्टेक है और ये जो ऑफिशियल बयान सामने निकल कर आई है दिलीप संघवी से, देखा है तो सुज़लोन एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और दिलीप संघवी पूरी तरीके से ये राइट इशू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये जो न्यूज जो निकल कर आया है वो मार्केट क्लोज होने के बाद निकल कर आया है। तो इस न्यूज के वजह से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी हमें नो डाउट एक रिकवरी भी होते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हो सुज़लोन एनर्जी में इस लेवल से भी इन्वेस्ट करने का तो नो डाउट आप इस लेवल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो क्योंकि सुज़लोन एनर्जी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है ₹7.90 ₹8 का। तो ये जो सुज़लोन एनर्जी ने अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा है तो अगर टेक्निकली देखें तो यहाँ से सुज़लोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई देगी जो कि हो रहा है और जो दूसरा सपोर्ट सुज़लोन एनर्जी का निकल कर आ रहा है वो 7.5 से ₹7 के बीच का सपोर्ट निकल कर आया है। तो अगर सुज़लोन एनर्जी इस प्राइस लेवल में आपको आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मिलता है तो नो डाउट आप वहां से खरीदारी करो। बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट रहने वाला है, वहां से मिनिमम आपको 20 से 30% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और ये न्यूज आने के बाद मंडे के ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट दोस्तों हमें एक हल्की फुल्की एक तेजी बनते हुए दिखाई तो देगी ही देगी। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है दोस्तों तो किसी भी लेवल से आप सुज़लोन एनर्जी को खरीदारी करो तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में आपको सुज़लोन एनर्जी एक मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देगा ही देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो।